नमस्कार। मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। बंगाल में 92% रिकॉर्ड वोटिंग। एसआईआर के बाद चुनावी राज्य में क्या क्या बदला। तमिलनाडु में टूटा रिकॉर्ड। 84% से भी ज्यादा वोटिंग ने रचा नया इतिहास। ट्रंप के भारत को नरक बताने वाली पोस्ट पर बवाल, भारत ने जताई आपत्ति। ईरान ने ट्रंप के ईरान में फूट वाले दावे को किया खारिज, दिया जवाब। इजराइल हिजबुल्लाह में 3 हफ्ते बड़ा सीज फायर, ट्रंप ने कराया समझौता। बंगाल में एसआईआर के बाद 91 लाख नाम कटने के बावजूद 92% की रिकॉर्ड वोटिंग ने सबको चौंका दिया। यह आंकड़ा पिछले चुनाव के मुकाबले 10% ज्यादा बड़ा है। हालांकि इस रिकॉर्ड के पीछे एक बड़ी और चौंकाने वाली वजह भी है। दरअसल चुनाव आयोग ने करीब 91 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से काट दिए थे। इसकी वजह से कुल वोटरों की संख्या कम हुई और वोटिंग का प्रतिशत बढ़ गया। ममता बनर्जी ने इसे एनआरसी जैसे साजिश बताकर इसका कड़ा विरोध भी किया। टीएमसी का दावा है कि बंगाल की जनता ने भाजपा की साजिश नाकाम कर दी। दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के भ्रष्टाचार का सूरज डूब चुका है। दिलचस्प बात यह है कि 2021 के मुकाबले करीब 47 लाख कम लोगों ने वोट डाला। अब देखना यह है कि कम वोटरों वाले ये बम्पर वोटिंग किसकी किस्मत चमकाती है। तमिलनाडु में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 84.69% वोटिंग हुई, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। ये तमिलनाडु के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। चुनाव आयोग ने इस भारी उत्साह के लिए जनता को सलाम किया। हालांकि वोटिंग का यह प्रतिशत और भी ज्यादा ऊपर जा सकता था। दरअसल चेन्नई से बाहर जाने वाले रास्तों पर कल भारी जाम लग गया था। हजारों लोग ट्रैफिक में फंसे रहे और अपने गाँव वोट देने नहीं जा पाए। जानकारों का कहना है कि वोटर लिस्ट में हुई काट छांट भी इस भारी प्रतिशत की एक बड़ी वजह है। अब देखना यह है कि बम्पर वोटिंग राज्य की सत्ता में क्या बदलाव लाती है। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले नोटिस पर चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है ये नोटिस गलत इरादे से भेजा गया। जयराम रमेश ने कहा कि आयोग ने बहुत ही लापरवाही से काम किया। दरअसल एक ही तारीख पर 2 अलग अलग नोटिस जारी कर दिए गए। दोनों पर अलग अलग अफसरों के साइन हैं, जिससे भ्रम फैल गया। एक नोटिस में शिकायत करने वाले का नाम है और दूसरे में नहीं। कांग्रेस का कहना है कि आयोग बिना दिमाग लगाए मशीनी काम कर रहा है। खड़गे को जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया था। चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण कांग्रेस ने अब 1 हफ्ते का समय मांगा है। पार्टी के बड़े नेता अब खुद आयोग जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं। भारत को नरक बताने वाले ट्रंप की पोस्ट के बाद कूटनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इस अपमानजनक टिप्पणी पर भारत सरकार ने अब बहुत कड़ा ऐतराज जताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ट्रंप की बातें पूरी तरह गलत और आपत्तिजनक हैं। मंत्रालय के मुताबिक ऐसी टिप्पणियां दोनों देशों के आपसी सम्मान वाले रिश्तों के खिलाफ हैं। गुरुवार देर शाम भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने वो बयान देखे और बाद में इस पर अमेरिकी दूतावास की प्रतिक्रिया भी देखी। ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से बिना जानकारी के और अनुचित हैं। ये निश्चित रूप से भारत अमेरिका संबंधों की असलियत को नहीं दिखाती हैं, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित रहे। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के फूट डालने वाले दावे को सिरे से खारिज करते हुए एकजुटता दिखाई। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के नेताओं के बीच भारी अनबन चल रही है, लेकिन तेहरान से आ रही खबरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। वहां की सरकार, सेना और डिप्लोमेट्स सब एक सुर में बोल रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में ईरान ने पूरी दुनिया को एकजुटता का संदेश दिया। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान में कोई नरमपंथी या कट्टरपंथी गुट नहीं है। उनके मुताबिक सभी ईरानी एक हैं और सबका मकसद भी सिर्फ एक ही है। पेजिशकियान ने साफ किया कि देश का नेतृत्व और जनता पूरी तरह साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद में होने वाली अगली बातचीत को लेकर भी सबका रुख एक ही है। ईरान ने साफ कर दिया कि बाहरी ताकतें उनके बीच फूट नहीं डाल सकती। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को ईरानी जहाजों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। ट्रंप का कहना है कि नावें समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि अब अमेरिकी सेना को हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने समुद्र से सुरंगें हटाने का काम भी 3 गुना बढ़ा दिया। इतना तब बढ़ा जब अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान का एक तेल टैंकर जब्त किया। जवाब में ईरान ने भी 3 व्यापारिक जहाजों पर हमला कर 2 को कब्जा लिया। ट्रंप का दावा है कि अब समुद्र के उस रास्ते पर पूरी तरह अमेरिका का कब्जा है। उनकी इजाजत के बिना अब वहां से कोई भी जहाज आ जा नहीं पाएगा। उधर ईरान के बड़े नेताओं और तेल अड्डों को उड़ाने की धमकियां भी तेज हो गई।
राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप के मुताबिक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल दुनिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अमेरिका के पास तेल का भरपूर भंडार है और अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। अब बहुत से जहाज हॉर्मुज जलडमरूबंदी के बजाय सीधे अमेरिका का रुख कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि समुद्र के उस खास रास्ते पर अब अमेरिका का पूरा कब्जा है। ईरान ने रास्ता खोलने की गुहार लगाई थी, लेकिन ट्रंप ने इसे ठुकरा दिया। उनका मानना है कि रास्ता खुलते ही ईरान हर दिन करोड़ों डॉलर कमाने लगेगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इजरायल अब अमेरिका के इशारे का इंतजार कर रहा है ताकि वो ईरान पर हमला कर सके। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इजरायल बस अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही अमेरिका का इशारा मिलेगा, इजरायल ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर देगा। काट्ज ने धमकी दी है कि इन हमलों से ईरान को पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा। इजरायली सेना का मुख्य निशाना ईरान के बिजली घर और ऊर्जा केंद्र होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर 3 हफ्ते के लिए बढ़ गया है। गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई एक अहम बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। ट्रंप के मुताबिक इजरायल और लेबनान के राजदूतों के बीच हुई ये बातचीत बहुत सफल रही। दरअसल पिछला सीज फायर सोमवार को खत्म होने वाला था, जिससे युद्ध दोबारा शुरू होने का डर था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका अब लेबनान की सुरक्षा में उसकी मदद करेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि लेबनान को हिजबुल्लाह के खतरों से बचाना उनकी प्राथमिकता है। बहुत जल्द ट्रंप इजरायल और लेबनान के बड़े नेताओं से खुद आमने सामने मुलाकात भी करेंगे। अमेरिका ने साफ किया है कि ईरानी फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप खेलने आ सकती है और इटली उनकी जगह नहीं लेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया कि ईरानी खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से खबरें थी कि ईरान की जगह इटली को खिलाया जा सकता है, लेकिन रूबियो ने इन चर्चाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की टीम को आने से कभी नहीं रोका। हालांकि उन्होंने एक चेतावनी भी दी, टीम के साथ आने वाले उन लोगों को रोका जा सकता है जिनका संबंध आतंकी संगठनों से होगा, लेकिन खिलाड़ियों को खेल में हिस्सा लेने की पूरी आजादी मिलेगी। दरअसल एक अमेरिकी दूत ने सुझाव दिया था कि क्वालिफाई ना कर पाने वाली इटली की टीम को मौका मिलना चाहिए। इटली की सरकार और खेल अधिकारियों ने खुद इस प्रस्ताव को बेतुका बताया। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.